हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम 20 सवालात को हल करने जा रहे हैं। उन हर एक सवाल के चारों ऑप्शन के बारे में तफसीली हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है। इससे पहले कि हमने 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप तो देख सकते हैं उन सारे वीडियोज़ को। दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इन 20 सवालात को हल करिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे सवालात को आप लोगों को नए मिलेंगे और बहुत सारे सवालात को हल करने में आपको आसानी मिलेगी। और इन 20 सवालात की मदद से आपको लगभग 100 सवालों का फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये हमारा अलग से पैटर्न रहता है। दोस्तों, आज का हमारा जो सवालात का कलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो पेपर हुआ था उसी को लेकर के है। काफ़ी टफ वो पेपर रहा था। आज हम उसको हल करने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह के सीरीज़ हम चला रहे हैं और कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरर का पोस्ट अभी आ चुका है और इससे पहले TGT और PGT की वैकेंसी आ चुकी थी और अभी वो वैकेंसी फ्रेश आने वाली है। तो हमारे चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपका होने वाला है और नए तरीके से हम सवालात को हल करते रहते हैं दोस्तों, और इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सवालात के वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं और थ्योरीज़ के भी अलग अलग टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो है ये है कि मुसर्रत से बसीरत तक किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन है एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, मजनू गोरखपुरी। तो चारों ये हमारे नक्काद हैं, उर्दू के आला पाए के नक्काद हैं, सफ़े अव्वल के नक्काद हैं। इन चारों के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, अभी हमें ऑटोमेटिक जवाब इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि 20 सवालात के हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ था इन 20 सवालों में थे और कितने सवालों का आपको फ़ायदा हुआ हमारे ज़रिए से। तो एहतशाम हुसैन दोस्तों 1912 ईस्वी में आदमगढ़ में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो हुआ है, इनका इंतकाल 1972 ईस्वी में हुआ। कब हुआ इंतकाल? 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। दोस्तों, ये तरक्की पसंद नक्काद थे। इनकी अगर मशहूर किताबों को देखा जाए तो तनकीदी जायज़े, तनकीदी हाशिये, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात, ये सब इनके सफ़े अव्वल की किताबें हैं और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ तमाम तालिब इल्म इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से इनके वीराने एहतशाम हुसैन का अफ़सानवी मजमुआ भी है और साहिल और समंदर जो है इनका सफ़रनामा है। तो मुसर्रत से बसीरत तक देखा हमने, एहतशाम हुसैन की किताब नहीं है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं दोस्तों कलीमुद्दीन अहमद पर। कलीमुद्दीन अहमद एक ऐसे नक्काद हैं दोस्तों उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। ये 1908 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई और 1983 ईस्वी में पटना में ही इनका इंतकाल हुआ। तमाम रिवायत को इन्होंने तोड़ करके मगरिबी तनकीद के तर्ज पर उर्दू में तनकीद की इन्होंने बुनियाद डाली। इनके मशहूर किताबों में से अगर देखा जाए तो उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 जिल्दों में और उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद सुखन हाय गुफ्तनूई, इकबाल एक मुताला बहुत अहम किताब है इकबालियात के सिलसिले में दोस्तों। और इसी तरह से कदीम मगरबी तनकीद, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई, दास्तान के ऊपर इनकी बहुत ही अहम किताब है। तो हमने देखा मुसर्रत से बसीरत तक कलीमुद्दीन अहमद साहब की भी किताब ये नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है आला अहमद सरूर। आला अहमद सरूर उर्दू के एक ऐसे नक्काद जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोई किताब उर्दू पर तनकीद पर नहीं लिखी, लेकिन इनके मज़ामीन इतने कसीर तादाद में आए कि जिनके मजमुए इनके कई सारे किताबों के बराबर हो गए। तो इनके किताब अगर तनकीदी मज़ामीन के मजमू के बारे में हम देखें तो इनकी मशहूर किताबों में से जो है वो है तनकीद क्या है। सबसे पहली किताब, बहुत मशहूर किताब, अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, ये इनकी किताब ही है आला अहमद सरूर साहब की। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से पहचान और परख, तो ये सारी किताबें इनकी तनकीदी मज़ामीन की किताबें हैं। इसी तरह से ख्वाब बाकी हैं इनकी खुद नविश्त हैं। सलसबील इनका शेरी मजमुआ, सलसबील और ख्वाब और खलिश, ये इनके 2 शेरी मजमुए हैं। ख्वाब बाकी हैं, खुद नविश्त इनका है आला अहमद सरूर का। जो अक्सर सवालात ये आता है ख्वाब बाकी हैं किसके हैं। ठीक है, ख्वाब बाकी हैं
तो ये आला अहमद सरूर साहब का। मजनू गोरखपुरी एक ऐसे नक़ाद हैं दोस्तों जो शुरू में तो आपको देखे जाएंगे। इन पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मजनू गोरखपुरी साहब का पैदाइश कब हुई, तो 1904 ईस्वी में ये पैदा हुए थे दोस्तों, और 1988 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, तासुराती सबसे अव्वल में तासुराती नक़ाद थे, फिर उसके बाद तरक्की पसंद हुए, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ करके, ठीक है, फिर उससे भी बेजार हुए। तो तरक्की पसंद से जब बेजार हुए तो ये आखिर में साइंटिफिक नक़ाद भी बन गए थे। ठीक है, साइंटिफिक तनकीद के ज़रिए से इन्होंने किताबें लिखी, मज़ामीन आखिर में लिखे, नुकोशो अफ़कार और अदब और ज़िंदगी इनकी मशहूर किताब है। ठीक है, ये तरक्की पसंद तनकीद पे है, अदब और ज़िंदगी। तो ये मजनू गोरखपुरी साहब के बारे में तमाम हक़ाइक़ है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? आला अहमद सरूर साहब की मुसर्रफ़ बसीरत तक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है इश्तरो सोज़न किसकी तसनीफ़ है? अब ऑप्शन में देखिए, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मालिक राम और हनीफ नकवी साहब। चौथा ऑप्शन कौन है? हनीफ नकवी। ये चारों मुहक्किक हैं उर्दू अदब के। तो दोस्तों तहकीक कर इन चारों के बारे में ये काजी अब्दुल वदूद और इम्तियाज़ अली अर्शी, इन दोनों पर हमारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। हनीफ नकवी के बारे में अगर देखा जाए तो ये हनीफ नकवी साहब की पैदाइश 1938 ईस्वी में और इनका इंतकाल जो है 2011 ईस्वी में हुआ। 2011 ईस्वी में बेचू से इनका ताल्लुक़ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से इनका ताल्लुक़ था। और शोराए उर्दू के तस्करे, इससे पहले भी हमने इनके बारे में बताया है अपने वीडियो में। शोराए उर्दू के तस्करे इनकी ज़ख़ीम किताब है, बल्कि तस्करों पर सब बुनियादी किताबों में से एक है शोराए उर्दू के तस्करे। काफ़ी ज़ख़ीम 800 सफ़हात पर है, और इसी तरह से गालिब अहवाल व आसार भी इन्हीं की किताब है। मालिक राम माहिर गालिबियात में से तस्लीम किए जाते हैं दोस्तों। काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, ये दोनों आप लोग देख सकते हैं। इनके वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इस सवाल का सही जवाब क्या है? काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद साहब के इश्तरो सोज़न मशहूर किताबें हैं। ठीक है, और इसी तरह से इनकी और भी बहुत सारी किताबें, आयारिस्तान है, आयारिस्तान इनका मजमुआ है, ये मज़ामीन का मजमुआ, और इश्तरो सोज़न, ये दो मशहूर मज़ामीन के मजमुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन क्या है देखते हैं। मीर और सौदा आला पाए के कसीदा निगार है। पहला ऑप्शन है मीर और सौदा आला पाए के कसीदा निगार है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं। सौदा जो है ये कसीदा निगार हैं, और मीर जो है कसीदा निगार नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तशबीब और जंग कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। तो तशबीब तो कसीदे का अज्जाए तरकीबी है, लेकिन जंग जो है मरसिए का अज्जाए तरकीबी में से एक है। इसी तरह सरापा और रज मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं। तो ये बिल्कुल सही यही ऑप्शन है। मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो यही बयान दुरुस्त है। सरापा और रज मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, बैन, शहादत, ये सब शहादत और बैन ये मरसिए के अज्जाए तरकीबी में से हैं। तो ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से हमद और रुखसत ये मसनवी के अज़ाए तरकीबी है। तो बिल्कुल हमद मसनवी के अज़ाए तरकीबी में से एक है, लेकिन रुखसत जो है ये मरसिए के अज़ाए तरकीबी में से है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अभी टेक्निकल कैसे है वो मैं देखता हूँ। सवाल है, ए रहबरे कामिल, रंज के गम गुसार, राहत के शामिल, तेरे जादे इताअत से हरगिज़ कदम बाहर न धरूँगा, जो तू कहेगा वही करूँगा, मगर जल्द हाल मुफस्सल और बादे मनाजिलो व समत शहर दोस्त से निशाने कामिल दे। ये इक़्तिबास किस दास्तान का है? अब ऑप्शन क्या है? पहला है फसाने अजायब, बागो बहार, सबरस, फसाने आज़ाद। तो दोस्तों दास्तान पर हमने तफसील से वीडियो बना रखा है। दास्तान का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लेलिस्ट में भी जाकर के उर्दू दास्तान करके है, उसमें सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। फसाने आज़ाद चूँकि दास्तान नहीं है इसलिए इस पर नहीं है, बाकी इन तीनों पर वीडियो मौजूद है। अब ये देखना है कि ये इक़्तिबास किस दास्तान का है। तो दोस्तों टेक्निकल मैंने इसलिए कहा है कि अगरचे हमने ये दास्तान नहीं पढ़े, बागो बहार तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन फसाने अजायब मुकम्मल हमने नहीं पढ़ा है, सबरस भी हमने नहीं पढ़ा है।
तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ये सबरस के फसाने अजायब तो निकल गए, ये नॉवेल है, इसकी ये तहरीर हो ही नहीं सकती है। नीचे से देखते हैं सबरस की भी ये तहरीर नहीं है। सबरस चूँकि ये दक्कन की दास्तान है, तो यहाँ कूँ सूँ ये सब चूँ ये सारे वो जो है यक नको ये सारे अल्फाज जो होते हैं दक्कनी उर्दू के लिसानी खुसूसियात पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो इस तरह के खुसूसियात इस इक़्तिबास में नहीं है, तो इसलिए सबरस के भी नहीं है। अब बागो बहार और फसाने अजायब दो तरह के दो यहाँ पे इक़्तिबास लग रहा है, दोनों के इन तसनीफ़ात के इक़्तिबास हैं। लेकिन चूँकि बागो बहार के जो नस्र है वो इस तरह से आपका जो है मुरस्सा नहीं है और मुक़फ़्फ़ा नहीं है, और ये नस्र जो है ये मुक़फ़्फ़ा है। कैसे मुक़फ़्फ़ा है? देखिए, कामिल शामिल ये काफ़िया बन गया, ठीक है। तेरे ज़्यादा इताअत से हरगिज़ कदम बाहर न धरूंगा, जो तू कहेगा वही करूंगा, तो करूंगा धरूंगा, ये इस तरह से देखिए आप, ये मुरद्दफ़ लग रहा है, रदीफ़ लग रहा है, मगर जल्द हाल मुफस्सल और बाद मनाजिल, ठीक है, मगर जल्द हाल मुफस्सल और बाद मनाजिल और समत शहर दोस्त से निशान कामिल दे। तो मनाजिल और कामिल ये सब जो है ये मुक़फ़्फ़ा लग रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुक़फ़्फ़ा इबारत की खुसूसियत किस दास्तान की है, तो वो है फसाने अजायब। तो ऑटोमेटिक ये इक़्तिबास जो है वो फसाने अजायब का ही हो गया। बागो बहार का ये इबारत बागो बहार की नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल के। तो इस तरह से बागो बहार और फसाने अजायब की इबारत को आप लोग समझ सकते हैं। अगला सवाल है, दिलबर बेसवा का किस मसनवी का किरदार है? दिलबर बेसवा किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, मसनवी गुलजार नसीम, मसनवी सहरुल बयान, ज़हरे इश्क और कुतुब मुश्तरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मसनवी के ऊपर भी तफसील से हमने वीडियो बना रखा है, इसलिए यहाँ पे हम बातें वो नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। बहरहाल गुलजार नसीम के बारे में हम बता दें, 1839 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई है। नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की ये मशहूर मसनवी है। 1811 ईस्वी में पंडित पैदा हुए, 1845 ईस्वी में इनका लखनऊ में ही इंतकाल हो गया। लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया। और इन्होंने 1839 ईस्वी में गुलजार नसीम लिखी। कब लिखी? 1839 ईस्वी में। और दिलबर बेसवा जो है इसी का किरदार है, इसी मसनवी का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम में और भी देखा जाए, ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, बकावली, जमीला परी, फ़िरोज़, समन परी, बहराम, रूह अफ़ज़ा या हुस्न आरा, ये सारे किरदार जो हैं गुलजार नसीम में आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान जो है ये मीर हसन साहब की मसनवी है। 1784 ईस्वी में इन्होंने ये मसनवी लिखी थी। मीर हसन साहब ने, मीर हसन जो है 1737 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी मीर हसन की, और 1786 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। मीर हसन साहब के लखनऊ में, दिल्ली में पैदा हुए थे, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन निसा, माह रुख परी, ये सब मसनवी सहरुल बयान की मशहूर किरदारों में से हैं। और ज़हरे इश्क दोस्तों 1860-61 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई। कब लिखी गई? 1860-61 में ये मसनवी लिखी गई। मिर्ज़ा शौक़ की है, तसद्दुक़ हुसैन खालिद शौक़, मिर्ज़ा शौक़ की है ये मसनवी है, जो 1783 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। 1783 ईस्वी में शौक़ पैदा हुए थे और 1871 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। और इस मसनवी का मशहूर किरदार जो है कौन है? महजबी है असल में, और लेकिन महजबी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है आप लोगों को। और कुतुब मुश्तरी जो है वो आप लोग जानते हो मुल्ला वजही साहब के मशहूर मसनवी है, और कुतुब मुश्तरी के बारे में भी तफसीली वीडियो हमारा मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? पहला ऑप्शन है उदास नस्लें, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, कारे जहाँ दराज है। तो उदास नस्लें, ये उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन साहब की मशहूर इनका नावल है, अब्दुल्ला हुसैन साहब का, ठीक है। इसके अलावा उनका एक नावल बाग भी है। उदास नस्लें अगर देखा जाए तो उसके जो किरदार हैं, दो किरदार उसके मशहूर हैं, एक नईम है और दूसरा अली है, ठीक है। नईम और अली ये उदास नस्लें के किरदार हैं, ठीक है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नावल है। पहला ब्रिटिश इंडिया पर है, दूसरा हिंदुस्तान पर, तीसरा कुरान मजीद के एक आयत से शुरू होता है। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ये नावल है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत से लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी पर एक फैली हुई एक दास्तान है, एक कहानी है, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है आग का दरिया। आग का दरिया 1959 ईस्वी में कुर्रतुल हैदर के ज़रिए से लिखा गया नॉवेल है और इसी का ये मशहूर किरदार है गौतम नीलंबर, हरिशंकर चंपा, ये सब इसके किरदार हैं आग के दरिया के। काफ़ी ज़ख़ीम नावल है कुर्रतुल हैदर साहबा की। कुर्रतुल हैदर का अगर देखा जाए तो 1927 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और इसी तरह से खुदा की नस्लें सॉरी यहाँ पे लिख गया है, लेकिन खुदा की बस्ती है, खुदा की बस्ती जो शौकत सिद्दीकी साहब का मशहूर नावल है। 1958 ईस्वी में खुदा की बस्ती इन्होंने लिखी, शौकत सिद्दीकी ने 1958 ईस्वी में, यानी आग का दरिया से 1 साल कबल इन्होंने ये नावल लिखा। शौकत सिद्दीकी साहब 1923 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1923 ईस्वी में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी और 2006 में जो है पाकिस्तान के कराची शहर में इनका इंतकाल हुआ और वहीं पर मदफून है। 1960 ईस्वी में 58 में इन्होंने खुदा की बस्ती लिखी नावल इन्होंने लिखा और 60 में आदमजी अवार्ड पाकिस्तान की हुकूमत ने इनके इस नावल पर दिया था। और इसके किरदारों में से अगर देखें तो राजा, शामी, नौशा और सुल्ताना इस तरह से दोनों मशहूर किरदार हैं। इसको याद रख लें आप लोग, खुदा की नस्लों से अक्सर ये सवाल आता है। कारे जहां दराज है ये भी कुर्रतुल हैदर का नावल है। इसमें ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तरह से देखा जाए तो कुर्रतुल हैदर का सवानही नावल है। पहला हिस्सा 1977 में आया था, दूसरा 79 में और तीसरा 2002 में। तो 77, 79 और 2002, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है काफ़ी देर से आया था और तीसरा हिस्सा शाहराहे हरीर भी उसका नाम है, शाहराहे हरीर के नाम से ही आया था ये हिस्सा, लेकिन ये दरअसल कारे जहां दराज है का तीसरा हिस्सा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सब्रस का सन्ने तसनीफ क्या है? सब्रस का सन्ने तसनीफ क्या है? तो सब्रस जो मुल्ला वजही की दास्तान है 1635 ईस्वी में इसको इन्होंने तसनीफ़ की थी। 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर, मलिकुश्शोरा जो 1556 ईस्वी में इसकी पैदाइश हो, 1659 ईस्वी में इसका इंतकाल हो गया था। कुतुब मुश्तरिक भी इनकी मशहूर तसनीफ़ है जो मसनवी है। 1609 ईस्वी में इन्होंने ये मसनवी लिखी थी। और अगर सब्रस की बात की जाए तो सब्रस जो है 1635 ईस्वी में ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में इन्होंने लिखा था और अब्दुल्ला कुतुब शाह के ही फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। दरबारी शायर थे कुली कुतुब शाह का और उसी के वो मलिकुश्शोरा थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दक्कनियात पर भी हमारे वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों चैनल पे, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस्तेफादा उससे उठा सकते हैं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला किसने लिखा? तो मशहूर जुमला है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का। हाल ही का नहीं है, यादगार गालिब से का इससे नहीं है, लतीफ़ुद्दीन का भी नहीं है, महमूद शिरानी साहब का भी नहीं है, ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का है। जब महासिने कलाम गालिब इनकी किताब है, महासिने कलाम गालिब, और उसका पहला जुमला ही यही जुमला है। हिंदुस्तान के इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, ठीक है। तो ये गालिब के बारे में एक बहुत ही बड़ा इनका तासुर है और गालिब से काफ़ी ज़्यादा अक़ीदत रखते थे अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब। एक 32 साल की उम्र में लगभग इनका इंतकाल हो गया था। यंग थे और नौजवानी में ही इनका इंतकाल हो गया था। इनके 1-2 कारनामे बहुत मशहूर है, जिनमें मिर्ज़ा गालिब जो है बारे में उनकी ये किताब सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था? ऑप्शन क्या है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे, उर्दू अदब का अदना तालिब इल्म में भी कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कायम हुआ था और 1854 ईस्वी में इस कॉलेज का खात्मा हो गया था, मई 1854 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हम देखते हैं, मुंदरजा झेल किरदारों में किसका ताल्लुक अनारकली से है? तो अनारकली इम्तियाज़ अली ताज साहब का मशहूर ड्रामा, उर्दू अदब का वाहिद ड्रामा जो काफ़ी ज़ख़ीम है और जिसे स्टेज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे शाहकारों में से एक है। ऑप्शन देख लेते हैं, बख्तियार खान, तहमीना परवीन। तो इसके सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है बख्तियार। ऑप्शन क्या है सही? बख्तियार। अनारकली के बारे में अगर हम देखें तो अनारकली 1922 ईस्वी में ताज साहब ने लिखा था और 32 में 10 साल के ठीक बाद ये ड्रामा उन्होंने शाये किया था, ठीक है।
तो अनारकली के जो तख्लीक़कार हैं इम्तियाज़ अली ताज साहब, 1900 ईस्वी में इनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी और 70 ईस्वी में 1970 में कातिलाना हमला होने की वजह से लाहौर में ही इनका इंतकाल हुआ था। अब अनारकली के और दीगर किरदारों में से आप जानते होंगे अकबर बादशाह के बारे में ये ड्रामा है और उसके बेटे सलीम के बारे में, और इसी तरह से नादिरा जो अनारकली का नाम था, नादिरा असल नाम क्या था, नादिरा, सुरैया, दिलाराम, बख्तियार, ख्वाजा सरा काफूर, ये सब मशहूर इसके किरदारों में से हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है रोशनाई का मुसन्निफ कौन है। रोशनाई जो तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार हैं उनकी तसनीफ़ है। ऑप्शन क्या है, सज्जाद ज़हीर, अली अब्बास हुसैनी, सुदर्शन, एहतशाम हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सज्जाद ज़हीर साहब। सज्जाद ज़हीर ये 1905 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1973 ईस्वी में कज़ाकिस्तान के शहर अलमाता में इनका इंतकाल हुआ था और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कब्रिस्तान में ये इनको दफन किया गया था। लंदन की एक रात एक मशहूर नावल उनका है जो 1939 ईस्वी में उन्होंने लिखा, लंदन की एक रात। और रोशनाई जो ये किताब है, ये किताब कब लिखा था उन्होंने, 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 ईस्वी में। नक़ोश ज़िंदा ये खतूत का उनका मजमुआ है। और यादें जो हैं सज्जाद ज़हीर के, यादें ये रिपोर्टाज है जो 1960 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। और पिघला नीलम, पिघला नीलम अक्सर सवाल में आता है कि ये क्या है, तो पिघला नीलम जो है ये नज़मों के उनके मजमुए हैं, ये सज्जाद ज़हीर के थे, ठीक है दोस्तों। अली अब्बास हुसैनी मशहूर नावल निगार, अली अब्बास हुसैनी 1897 ईस्वी में इनका गाज़ीपुर में पैदाइश हुई और 1969 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तो 1897 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 69 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। मेला घूमनी और ICS इनके दो अफसानवी मजमुए हैं और मेला घूमनी जो है वो मशहूर इनका अफसाना है जो पढ़ने को बनता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ये अफसाना ज़रूर पढ़ें, हमारे वहाँ निसाब में भी शामिल है, इसलिए हमने पढ़ रखा है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ा और काफ़ी इंजॉय भी किया है। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख, इनकी तनकीद की नावल की तनकीद में अली अब्बास हुसैनी साहब की मशहूर किताब है, ये अक्सर सवाल में भी आता है। और सुदर्शन के बारे में अगर हम देखें तो सुदर्शन साहब 1895 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1967 ईस्वी में सुदर्शन साहब का इंतकाल हो गया था दोस्तों। और एहतशाम हुसैन के बारे में अभी हमने बता दिया तमाम डिटेल। तो चलते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है दोस्तों, उर्दू ज़बान और शायरी के उसूल व कवायद लखनऊ के किस शायर ने वज़ा किया। ऑप्शन क्या है, अख्तर, जलाल, नासिख, आतिश। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे कि ये उर्दू ज़बान और शायरी के उसूल लखनऊ के किस शायर ने वज़ा किया। तो इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जाने आलम का तोता का जिक्र किस किस्से में आया है। रानी केतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर। ठीक है, तो किस अफसाने किस दास्तान का ये किरदार है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं सही जवाब मैं बता देता हूँ कि ये फसाने अजायब का है। जाने आलम का तोता वही तोता है दोस्तों जो शहजादी के बारे में बताता है और इसी के रहनुमाई में वो आगे निकलता है, ठीक है, अपने महाज पर निकलता है जाने आलम का तोता। ये फसाने अजायब का है, बहुत अहम किरदार है तोते का। तोता और बंदर, बंदर और तोता ये दो अहम किरदार हैं दोस्तों। इस का जो याद रखने की चीज़ है, बंदर तो वो है जिसमें जाने आलम को जिसमें रूह मुंतकिल कर देता है और बंदर की तकरीर इसका मशहूर है। और तोता वो है जो इसको एक तरह से रहनुमाई में लेके जाता है शहजादी के पास, ठीक है। तो जाने आलम का तोता किसका है, फसाने अजायब। याद रहेगा मेरे ख्याल से दोस्तों। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान इंशा की है जिसको 1803 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और इंशा साहब की पैदाइश जो है मुर्शिदाबाद में कब हुई थी, 1752 ईस्वी में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने बता दिया था। और 1817 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। रेख्ती के बड़े शायर थे दोस्तों, लखनऊ के बड़े शायरों में से इनका शुमार होता है। मुर्शिदाबाद से दिल्ली गए थे, दिल्ली से फिर लखनऊ गए थे, लखनऊ से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर लखनऊ गए थे। ये लखनऊ में आखिर में इनका इंतकाल हुआ था। और फसाने अजायब जानते हैं आप लोग 1824 ईस्वी में रजब अली बेग सुरूर साहब का लिखा हुआ है। ये मशहूर दास्तान है। और सुरूर साहब की पैदाइश जो है 1786 ईस्वी में हुई थी लखनऊ में। और 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, बागो बहार 1803 ईस्वी में लिखा गया। और किस्से महर अफरोज़ दिलबर जो उर्दू दास्तान का शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नसरी दास्तान है। ये
इसके बारे में तो हमें तफसील से अभी नहीं मिल पाया था। मैंने ये किताब पढ़ रखी है, लेकिन इस तनकीद के बारे में नहीं। गालिबन 1752 या 54 में ये इस दास्तान को ईसवी खां बहादुर साहब ने लिखा था, और इसके बारे में तफसील से मुझे अभी पढ़ना है दोस्तों, और माजरत चाहता हूँ इसके बारे में तफसील से मैं अगर जब भी मिलेगा तो मैं बताऊँगा ज़रूर। अगला सवाल क्या है, कलीम किस नावल का किरदार है? कलीम किस नावल का किरदार है? ऑप्शन है फसाने आज़ाद, तौबतुन नसूह, उमराव जान अदा और शरीफ ज़ादा। तो ये इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह जो है ये 1874 ईस्वी में किसने लिखा था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये नावल लिखा, और डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की पैदाइश 1830 ईस्वी में हुई है, और बिजनौर में ये पैदा हुए थे, और 1917 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में 1913 में इनका इंतकाल हुआ था। 1913 में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का ये दिल्ली में इंतकाल हुआ था। तो ये मशहूर किरदार जो है कलीम, ये तौबतुन नसूह का ही किरदार है। ठीक है, और कलीम, अलीम, सलीम ये सब उसके फहमीदा, नसूह, हमीदा, नईमा, सालिहा, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग इसका सबसे मशहूर किरदारों में से एक है। ठीक है दोस्तों, और उमराव जान अदा जानते हैं आप लोग, 1899 ईस्वी में मशहूर नावल मिर्ज़ा हादी रसवा का। हादी रसवा साहब जो हैं 1858 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1858 ईस्वी में लखनऊ में, और 1931 ईस्वी में इनका इंतकाल जो हुआ था दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद में मिर्ज़ा हादी रसवा साहब का इंतकाल हुआ था। और इन्हीं के जो है उमराव जान अदा और शरीफ ज़ादा दोनों इन्हीं के नावल है। शरीफ ज़ादा 1900 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, 1899 में उमराव जान लिखा और 1900 में शरीफ ज़ादा लिखा। शरीफ ज़ादा में मिर्ज़ा आबिद हुसैन का मशहूर किरदार है, और लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा हादी रसवा के अपनी ज़िंदगी पर इन्होंने ये नावल लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि मरसिये के अज़ाए तरकीबी की मौजूदा तरतीब किसने कायम की है? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर खलीक, मीर ज़मीर। तो मीर अनीस साहब की पैदाइश जो कब हुई थी दोस्तों? 1802 ईस्वी में, और 1874 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू मरसिये के सबसे बड़े शायरों में से एक हैं। और मिर्ज़ा दबीर साहब जो हैं इन्हीं के हम असर हैं, और अगर मरसिये में देखा जाए तो मीर अनीस के मसावी शायर हैं। 1803 में इनकी पैदाइश हुई। 2 में मीर अनीस की पैदाइश हुई, और 3 में इनकी पैदाइश हुई, और 74 में उनका इंतकाल हुआ, और 1875 में मिर्ज़ा दबीर साहब का इंतकाल हुआ। और मीर ज़मीर का अगर देखा जाए तो मीर ज़मीर जो है 1775 में पैदा हुए थे, और 1855 में इनका इंतकाल हो गया था। और मीर खलीक जो हैं, मीर खलीक कौन है? मीर खलीक ये मीर हसन के बेटे हैं, और मीर अनीस के बाप हैं। मीर हसन के ये बेटे हैं, और मीर अनीस के ये बाप हैं, और ये 1844 ईस्वी में फैज़ाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। 1844 ईस्वी में फैज़ाबाद में इनका इंतकाल हुआ था, और 1766 ईस्वी में फैज़ाबाद में ही इनकी पैदाइश भी हुई थी। तो इसका सवाल का जवाब क्या है सही दोस्तों? मरसिये के अज़ाए तरकीबी की मौजूदा तरतीब किसने कायम की? तो इसका सही जवाब है मीर ज़मीर। इन्होंने ही अज़ाए तरकीबी, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रज़, जंग, बैन, शहादत जो है ये सारे जो अज़ाए तरकीबी हैं ये मीर ज़मीर ने ही वज़ा की, और उन्होंने ही तरतीब दी। और जो मिर्ज़ा सौदा की बात आती है, सौदा ने जो है उन्होंने मुसद्दस की हैयत अता की थी मरसिये के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? मीर ज़मीर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मुंदरजा झेल में से कौन सी तरतीब गलत है? उर्दू शायरी पर एक नज़र, कलीमुद्दीन अहमद, तनकीदी इशारे आला अहमद सुरून, अदब और तनकीद महिउद्दीन कादरी ज़ोर, उर्दू तनकीद का इर्तका इबादत बरेलवी। तो इसमें सही ये ए, बी और डी ये तीनों सही है दोस्तों। उर्दू तनकीद, अदब और तनकीद ये महिउद्दीन कादरी ज़ोर ये गलत है। महिउद्दीन कादरी ज़ोर जो है उर्दू के मशहूर मुहक्किक हैं, और पहले जो हैं लिसानियात के इमाम हैं एक तरह से देखा जाए उर्दू के। इनके बारे में भी तफसीली वीडियो हमारा मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उर्दू मुहक्किकीन पर जितने भी वीडियो हमारे हैं उसको आप देख करके इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है अल ग़ज़ाली किसकी तख्लीक है?
तो ऑप्शन क्या है? नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी। इसका सही जवाब है शिबली नोमानी। अल-गज़ाली के तख्लीक़कार कौन है? शिबली नोमानी। तो दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी हमने बताया, उर्दू के मशहूर नावल निगार, सबसे पहले नावल निगार हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ईस्वी में पैदा हुए, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में, और 1898 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ 27 मार्च को। 27 मार्च 1898 ईस्वी में सर सैयद का इंतकाल हुआ। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उन्हीं के हम असर और मुआसरीन में से हैं, 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ात में अगर देखा जाए तो आब हयात और नरंग ख्याल दोनों 1880 ईस्वी में इन्होंने लिखा। आब हयात जो उर्दू शोरा का तस्करा है, और नरंग ख्याल जो मज़ामीन का मजमुआ है। और शिबली नोमानी साहब का आप जान लें, इनके 1857 में इनकी पैदाइश है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में ही 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ हो। ठीक है। और अल-गज़ाली जो इन्होंने ये किताब लिखी, इन्होंने अल-गज़ाली, अल-फ़ारूक़, अल-मामून, ये सारी किताबें, सीरतुन्नोमान, सीरतुन्नबी, ये सारी किताबें इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन, ये अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा। और इसी तरह से शेरुल अज़म के पाँच हिस्से जो अरबी जो फ़ारसी शायरी की तारीख़ है, तो अल-गज़ाली इन्होंने 1902 ईस्वी में लिखी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? फ़ानी का सने वफ़ात क्या है? तो फ़ानी का सने वफ़ात क्या है? 1941, 47, 49 या 52? तो फ़ानी बदायूनी ये 1879 ईस्वी में पैदा हुए थे बदायूं में। ठीक है। और 1941 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए 1941 ईस्वी में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे है, चेहरे महरविश है एक सुंबुल मुश्क फाम दो, हुस्ने बुत्ता के दौर में सुबह है एक शाम दो। ये किस शायर के तसनीफ़ करदा कसीदे का मतला है? तो ये कसीदा है दोस्तों, ऑप्शन है सौदा, ज़ौक़, गालिब, मोमिन। ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन, सही ऑप्शन के बारे में बताऊँ तो ये सौदा के कसीदे का ये मतला है। दोस्तों कसीदे के बारे में भी, सौदा, ज़ौक़ के बारे में भी हमने जो दो अहम कसीदा गो हैं मोहसिन काकोरवी, उन तीनों के बारे में हमने वीडियो तफसील से बना रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आखिरी सवाल है दोस्तों कि बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन है गर्मकोट, पूस की रात, बाबू गोपीनाथ और टोबा टेक सिंह। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है टोबा टेक सिंह। अब गर्मकोट जो है, गर्मकोट ये दाना व दाम अफसानवी मजमुआ जो राजेंद्र सिंह बेदी साहब का है, उसमें ये शामिल ये अफसाना है। गर्मकोट किसमें है? दाना व दाम उनका पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1936 ईस्वी में आया था, ये बेदी साहब का। ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी साहब जो 1915 ईस्वी में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए थे, और 1984 ईस्वी में 15 में पैदा हुए थे, और 84 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। लाहौर में पैदा हुए थे और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। और पूस की रात ये प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है। प्रेम चालीसी में इन्होंने जो 1930 ईस्वी में शाये किया था, 20 अफसाने, हिस्सा दो में है। प्रेम चालीसी 2 हिस्सों पर है, 20-20 अफसाने का है, 20-20 अफसाने का। तो यह हिस्सा दोम जो है प्रेम चालीसी है जो 1930 ईस्वी में आया, उसमें ये पूस की रात इनका ये अफसानवी मजमुआ शामिल है, अफसाना शामिल है। और प्रेमचंद जो है 1880 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों। और मंटो साहब 1912 ईस्वी में, बाबू गोपीनाथ और टोबा टेक सिंह, ये दोनों अफसाने जो हैं मंटो के हैं। मंटो 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे और 18 जनवरी 1955 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। तो 12 में पैदा हुए थे और 55 में इनका इंतकाल हो गया था। ये जो बाबू गोपीनाथ है, ये अफसाना अगर आप पूछें तो बाबू गोपीनाथ जो उनका अफसानवी मजमुआ चौगद है जो 1948 ईस्वी में आया था, चौगद अफसानवी मजमुए में ये अफसाना उनका शामिल है, बाबू गोपीनाथ। और चौगद में कितने अफसाने हैं? 9 अफसाने हैं। और टोबा टेक सिंह ये अफसाना जो है उनका अफसानवी मजमुआ जो फुंदने है, जो 1954 ईस्वी में शाये हुआ था। फुंदने एक तरह से देखा जाए तो मंटो के नए तजुर्बात
का हामिल जो है अफसानवी मजमुआ है। अक्सर सवालात में भी आता है कि कौन से अफसाने से उन्होंने तजुर्बात किया था या अलामती अफसाना लिखा था, तो वो फुंदने है जो 1954 ईस्वी में आया था। इसमें 11 अफसाने हैं और ये तौबा टेक्सिंग जो है उसी फुंदने में शामिल है। तो ये 20 सवालात पर मुश्तमिल ये हमारा वीडियो था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद किए होंगे। पसंद की आपको आया ही ये वीडियो तो आप इसको शेयर करें, दोस्तों के बारे में शेयर करें और कमेंट में ज़रूर हमारी कोशिशों के बारे में बताएं और इस तरह से हमें हमारी हौसला अफजाई भी करें। जब भी आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ करके, देख करके। हर एक कमेंट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको दिल से भी फील करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, चैनल प्रमोट करें दोस्तों, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो।